क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। यूट्यूब पे मेहरा शंकरलाल क्लासेस के नाम से आप इसको ओपन कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। इससे पहले हमने नाउन पढ़े, पूरे नाउन पढ़े, प्रोनाउन पढ़े, कंप्लीट प्रोनाउन पढ़े। आज पार्ट ऑफ स्पीच का तीसरा चैप्टर है एडजेक्टिव। चैप्टर का नाम है एडजेक्टिव यानी विशेषण। हिंदी में बोलें तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, यानी द वर्ड यूज्ड विद नाउन और प्रोनाउन टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट एन एनिमल, प्लेस, थिंग विथ द नाउन नेम और टू टेल द नंबर और क्वालिफाई इज कॉल्ड एडजेक्टिव। इंग्लिश में डेफिनेशन है ये। एडजेक्टिव जो हैं ये क्वालिफाइंग वर्ड होते हैं। किसको क्वालिफाई करते हैं? नाउन को और प्रोनाउन को। तो ये क्वालिफाइंग वर्ड होते हैं। जैसे हम दो एग्जाम्पल लें कि राम इज़ ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। तो राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो गुड क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। इसी प्रकार से एडजेक्टिव है, इनको हम दो तरीके से इंग्लिश में यूज करते हैं। एक इसका एट्रीब्यूटिव यूज है, दूसरा इसका प्रेडिकेटिव यूज है। यदि हम इसको शॉर्ट में समझना चाहें तो एट्रीब्यूटिव यूज जो होता है वो संज्ञा से पहले आता है, नाउन से बिफोर नाउन आता है। और प्रेडिकेटिव यूज है, ये इसमें नाउन अलग होती है, उसकी क्वालिफाई करने के लिए, उसको बताने के लिए अलग से आता है, वो होता है इसका प्रेडिकेटिव यूज। तो दो तरीके से इनको हम इंग्लिश में यूज करते हैं। एक तो एट्रीब्यूटिव यूज है, दूसरा प्रेडिकेटिव यूज है। एट्रीब्यूटिव यूज जो है उसके अंदर है एडजेक्टिव यूज्ड एट्रीब्यूटिवली व्हेन इट क्वालिफाई इट्स नाउन डायरेक्टली। जैसे द वाइट शर्ट, ए वाइट शर्ट, दिस इज़ एन इंडियन डिश, ही इज़ ए गुड बॉय। तो यहाँ गुड है, इसके बाद में बॉय है, इंडियन है, इसके बाद में डिश है, और यहाँ वाइट है तो हम देख रहे हैं शर्ट। ये एट्रीब्यूटिव यूज है इसका, यानी बिफोर द नाउन इसका यूज होता है। दूसरा इसका प्रेडिकेटिव जो यूज है, प्रेडिकेटिव यूज में जो एडजेक्टिव है वो क्वालिफाई करता है नाउन को, लेकिन इनडायरेक्टली करता है। जैसे माई शर्ट इज़ वाइट, माई शर्ट इज़ वाइट, रितु इज़ ब्यूटीफुल। तो ये जो वाइट और ब्यूटीफुल हैं ये क्वालिफाइंग वर्ड हैं शर्ट को, और इधर रितु को ब्यूटीफुल है। तो एडजेक्टिव तो हैं लेकिन प्रेडिकेटिवली हैं, क्योंकि इनके बाद में नाउन नहीं आई। जैसे हम ये कह दें कि सी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल गर्ल आ गया तो वो इसका एट्रीब्यूटिव यूज हुआ। आई हैव वियरिंग या आई हैव वर्न ए वाइट शर्ट, तो वाइट एक एट्रीब्यूटिव हुआ। प्रेडिकेटिव में ये अकेले ही आते हैं। कुछ ऐसे ही ये चीज़ इसलिए हमें समझनी ज़रूरी है क्योंकि कंपटीशन में या आगे जाकर बहुत बार पूछ लिया जाता है कि इसमें एरर क्या है, इसमें गलती क्या है। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका हम एट्रीब्यूटिव यूज कर ही नहीं सकते, प्रेडिकेटिव यूज ही करते हैं। तो वो वर्ड कौन कौन से हैं? वो वर्ड हैं एस्लीप है, अलाइव है, इल है, अवेक है, अफ्रेड है, असेम्ड है, लाइक है, अलोन है। ये ऐसे कुछ वर्ड हैं जो मैंने लिखे हैं, ये प्रेडिकेटिवली ही यूज होते हैं। जैसे बेबी इज़ एस्लीप, यदि हम इसको कहें कि ही इज़ एन एस्लीप बेबी, तो बिल्कुल गलत होगा, एकदम से गलत होगा। और देयर अपीयरेंस आर अलाइक, यदि हम इस अलाइक के बाद में कि दे आर अलाइक अपीयरेंस, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये एडजेक्टिव के दो यूज थे। अब हम इसको देखते हैं कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। अलग अलग चीज़ हैं, हमें टॉपिक को समझना है इंग्लिश को समझने के लिए, और इसके 9 प्रकार आपको समझाए गए हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डोमेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव,
एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव और ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो ये कई प्रकार के यानी 10 प्रकार के एडजेक्टिव यहाँ पर हमने लिखे हैं। एक्चुअली मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, यदि आपको एडजेक्टिव को ढंग से समझना है, अच्छी तरीके से समझना है, तो इससे पहले मैंने जो प्रोनाउन पढ़ाए थे उनके वीडियो हैं अलग अलग, उनको एक बार आप देख लीजिए, उनको पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। प्रॉपर एडजेक्टिव जो पहला है अपना, ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं। इनका प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में आता है। जैसे आई एम एन इंडियन, ये एक नाउन है। और ही इज़ ए जर्मन सेलर, तो यहाँ जर्मन ये एक एडजेक्टिव है। जैसे आई एम इंडियन नाउन है और आई एम एन इंडियन सिटीजन, तो वहाँ इंडियन क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव हैं, ये क्वालिफाइंग एडजेक्टिव भी इनको माना जाता है, विशेषता बताते हैं ये। दूसरा प्रकार का जो एडजेक्टिव है जो हम देख रहे हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, सॉरी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी इनका कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष आदि के बारे में हमें वर्णन करना है तो इनका यूज किया जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। जैसे आई हैव स्मॉल बॉय, जयपुर इज़ ए लार्ज सिटी, द स्काई इज़ ब्लू, ही इज़ ऑनेस्ट एन ऑनेस्ट मैन। इस प्रकार से ये इनके डिस्ट्रीब्यूटिव हैं। वन इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिफाइंग कंसिस्ट ऑफ ए प्रेजेंट एंड ए पास्ट पार्टिसिपल ऑफ एडवर्ब। और इनके कुछ महत्वपूर्ण ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल को रखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है मैन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है एमवी की थर्ड फॉर्म। तो जैसे लक्ष्मी इज हैज़ ए स्माइलिंग फेस, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन यहाँ एक एडजेक्टिव। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव ही होता है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव ही होता है। ही हैज़ ए टायर्ड लुक, इस प्रकार से। हिज ब्रोकन लेग, ये जो हैं ये पास्ट पार्टिसिपल के हैं। इस प्रकार से क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो मात्रा का बोध करते हैं, वजन, मात्रा आदि का बोध करवाते हैं, ऐसे बहुत से वर्ड हैं। जैसे मच है, लाइक है, नो, न, नन। आगे जाकर हम नो, नन, नोट, इनके अंदर डीप डिफरेंस होता है, ये पढ़ेंगे। सम, एनी, इनफ, सफिशिएंट, ऑल, ये सब। हाफ, लेस, ए ग्रेट डील ऑफ, गुड डील ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, किलो, ए पाउंड, ये सब। आई हैज़ नो मीनिंग, दिस हैज़ नो मीनिंग, ही हैज़ ड्रंक ए लिटिल वाटर, ये सब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, एडजेक्टिव को ढंग से समझने के लिए, पूरा समझने के लिए में प्रोनाउन को ज़रूर देख लेना चाहिए। इस एडजेक्टिव में जो मेन टॉपिक हमें लेके चलना है बहुत ही शानदार तरीके से, जिसको हम पढ़ेंगे, वो अपना टॉपिक होगा डिग्री का। लेकिन एक बार इनको जल्दी जल्दी से हम एडजेक्टिव थोड़े थोड़े आपको जो 10 प्रकार हैं इनको बता देते हैं। तो अब चौथा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो हमें संख्या का बोध करवाएगा। 1 2 3 4 5 आगे जितनी भी संख्या होती हैं, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो होते हैं, यहाँ दो वर्ड आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। एक है कार्डिनल और एक है ऑर्डिनल। कार्डिनल में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता था कि कौन से कार्डिनल हैं, कौन से ऑर्डिनल हैं, कैसे क्या करें इनका। तो इनको समझने के लिए हम एक वाहन चलाते हैं, कार। क्या चलाते हैं? कार। और सवारी बैठी उसमें 4, कार 4, यानी 1 2 3 4, सीधे हम बोलते हैं कार्डिनल। ऑर्डिनल बच गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार से ये ऑर्डिनल हैं। ऐसे बहुत से और भी हैं, जैसे ए है, एन है। एन दोनों का मतलब एक ही होता है। मैनी है, फ्यू है, सेम है, सेवरल है, ये जो वर्ड हैं। इसके अलावा फ्यू है, ऑल है, एनी है, मैनी ए है, नो है, ए नंबर ऑफ है, ए हीप ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है, एटसेट्रा। ये जो वर्ड हैं ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर आते हैं, संख्या में काम करते हैं गिनने के लिए। जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, देर आर नो पिक्चर्स ऑन द वॉल, देर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ऑल मैन आर मॉर्टल, मोस्ट पीपल लव स्वीट्स। इस प्रकार से डोमेस्टिकेटिव
एडजेक्टिव, इसमें हमने प्रोनाउन भी पढ़े थे, दिस दैट दिस दोज सच सम, इस प्रकार से सर्टेन है, ये सीधा व्यक्ति वस्तु स्थान की ओर संकेत करते हैं। एडजेक्टिव तब होते हैं जब नाउन के साथ आते हैं, और प्रोनाउन तब होते हैं जब ये अकेले आते हैं। जैसे दिस इज़ ए बुक, यहाँ दिस एक प्रोनाउन है, और दिस बुक इज़ माइन, यहाँ दिस एक नाउन के साथ में आया है बुक के, तो ये एक एडजेक्टिव है। इस प्रकार से तो जब ये अकेले आते हैं तो प्रोनाउन है, वरना एडजेक्टिव है। इससे पहले प्रोनाउन में इस चीज़ को हम अच्छी तरह से समझ सके हैं, दिस का यूज़ भी कहाँ होता है, किस जगह दिस आता है, इट और दिस में क्या अंतर है, देयर भी वहाँ पे हमने पढ़ा था। अगला प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये एक एक करके एक समूह के बारे में अलग अलग बोध करवाते हैं, जैसे ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है। इन शब्दों को, ईच का मतलब प्रत्येक होता है, एवरी का मतलब प्रत्येक होता है, इधर दो में से एक होने पर आता है, यानी दो से अधिक में से एक होने पर आता है। इसका प्रोनाउन में हमने बहुत ही सॉलिड वीडियो पढ़ा था। यहाँ हम देखते हैं इनके बाद में नाउन है, ईच मैन हैज़ टू फॉलो इट्स लीडर, द जज एग्रीड विद नाइदर साइड। इस प्रकार से नाइदर और ईच हैं, ये एडजेक्टिव हैं क्योंकि नाउन के लिए आए हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हम पढ़ते हैं, इसमें है व्हाट, विच, हुज, ये हैं। इनके बाद में नाउन आएगी, विच फ्रूट डू यू लाइक मोस्ट, व्हाट ट्रूथ इज देयर इन हिज स्टोरी, हुज बुक इज दिस। इस प्रकार से पजेसिव एडजेक्टिव, इस पजेसिव एडजेक्टिव को हमने प्रोनाउन में खूब विस्तार से पढ़ा है। प्रोनाउन की जो सारणी पढ़ी उसमें पजेसिव फर्स्ट जो हैं वो सारे पजेसिव एडजेक्टिव हैं। और इनके बाद में नाउन आती है, माई, आवर, हिज, हर, ये जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको सलाह देता हूँ प्रोनाउन का वीडियो ज़रूर देखिए इसको समझने के लिए। एम्पैथेटिक एडजेक्टिव को समझने के लिए भी हमें प्रोनाउन का वीडियो देखना चाहिए। उसमें है, इसमें दो शब्द हैं, ओवन, वेरी। इनका अर्थ होता है स्वयं। रिलेटिव के अंदर भी, रिफ्लेक्सिव और एम्फेसिस में भी हमने स्वयं को देखा था। जैसे मैं मेरा काम स्वयं करता हूँ, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, ये एक माई सेल्फ है। यहाँ स्वयं, मैं मेरा स्वयं का काम करता हूँ। रिफ्लेक्सिव और एडजेक्टिव का जो संबंध होता है वो सीधा सीधा नाउन और प्रोनाउन से होता है, यानी सब्जेक्ट से होता है। और इसका जो संबंध होता है वो सब्जेक्ट से नहीं होता है। और इसको हिंदी में यदि हम समझें तो इसका अर्थ होता है का के की, मतलब स्वयं का, स्वयं के, स्वयं की, इस प्रकार से। और जोर देने के लिए काम में आते हैं। जैसे मैं मेरा स्वयं का काम करता हूँ तो आई डू माई ओवन वर्क, मैंने उसे मेरी स्वयं की आँखों से देखा। आई सा हिम विद माई वेरी आइज। यदि शारीरिक अंग है, यदि आपको इसमें डिफरेंस वैसे करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी शारीरिक अंगों की बात आए तो हम इसमें वेरी का प्रयोग करते हैं, वैसे हम इसमें ओवन का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ें हैं इसमें। ऑल दिस हैपेंड बिफोर माई वेरी आइज, ही केम दिस वेरी डे, आई एम डूइंग माई ओवन वर्क। इस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी जो एडजेक्टिव हैं, जो 10 नंबर के हैं, इसमें व्हाट आता है। जैसे व्हाट ए जोक दैट वाज, और यहाँ इसका मतलब है कितना कितनी होता है, या व्हाट ए जोक दिस वाज, ये कैसा जोक हुआ। व्हाट ए टेरिबल साइट, कितना भयानक दृश्य है। ये इंट्रोगेटिव नहीं होते हैं, जिनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आता है। ये एक एडजेक्टिव को हमने जल्दी से इसके 10 काइंड्स को हमने देखा है। इसमें मेन जो चीज़ें हैं एडजेक्टिव की, इसमें हम डिग्री पढ़ेंगे, लेकिन एडजेक्टिव की कुछ विशेष बातें भी होती हैं जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। और आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसकी विशेष बातें, कब किसका प्रयोग करते हैं, ऑर्डिनल कॉर्डिनल साथ हो तो क्या करें, एडजेक्टिव की मतलब फाइंडिंग एरर के लिए काम आएगा। और ख़ास करके हम इसमें पढ़ेंगे डिग्रीज़ को, डिग्री क्या होती हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिग्री, हर कंपटीशन में भी आता है। और ख़ास करके हमें सेंटेंस मेकिंग जब करते हैं, वाक्य जब बनाते हैं, तो डिग्री का बहुत ज़्यादा यूज होता हमें करना पड़ता है। तो डिग्री को हम विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद। पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।